बार बार ट्रेन की तरफ देख रहे थे, शायद टीटी का इशारा हो जाए, मेरी व्याकुलता को समझे। मैं बालक 17 साल की आयु थी उस समय, कुछ भी साथ न रखते थे। मेरा बल तो प्रभु आप है, मेरे धन तो आप हैं। उसी समय देखा सामने बेंच पर, जबकि खाली था वो बेंच, वहां कोई था नहीं। पता नहीं कहां से एक सरदार आके बैठ गए, सिख फैमिली से, पगड़ी बांधी सरदार आके बैठ गए। रोते रोते सोचा भी ये कहां से आए, कौन से द्वार से। खैर भगवान को पुकारने लगे, प्रभु कृपा करो। और विशल बज गई, बस 1 मिनट रह गया ट्रेन के चलने में। सरदार जी उठ करके आए, पूछा क्यों रो रहे हो। थोड़े से शब्दों में अपनी बात बताई, मेरे पास कुछ नहीं, मथुरा जाना था। तो सरदार जी बोले, जेब से टिकट निकाल के, लो ये मथुरा का टिकट। दरअसल मुझको मथुरा जाना था, टिकट ले लिया, इसी ट्रेन में जाना था। लेकिन अचानक कोई काम याद आ गया, कैंसिल कर दिया जाना मथुरा। अब मैं काम से जा रहा हूं, अब जल्दी से टिकट लो, देखो ट्रेन जाने वाली, भागो जल्दी भागो। सोचने समझने का भी समय नहीं दिया। ये ठाकुर जी थे, सोचने समझने का समय नहीं दिया, कि जल्दी जाओ। तो उस समय टिकट लिया, देखा मथुरा का टिकट, भागे और ट्रेन तक पहुंचे तो ट्रेन छूट गई। चलती ट्रेन में भागे, खैर पहुंच गए ट्रेन के भीतर, बैठ के सीट पर, बार बार टिकट देखे। फिर सोचा कि इस विपत्ति काल में मेरे ठाकुर जी के सिवा और कौन होगा। यदि सरदार जी को कोई काम याद आ गया तो टिकट वापस भी तो कर सकते थे, उस समय वापस हो जाते टिकट वापस भी तो कर सकते थे। और फिर मेरे चित्त की स्थिति तो मैंने किसी को बताई नहीं, और मुझको मथुरा जाना, तो अचानक ये संयोग, और मुझको सोचने समझने का भी समय नहीं दिया। कहा भागो जल्दी भागो। उस समय सोचा ये ठाकुर जी के सिवा कोई और नहीं हो सकते। यदि ठाकुर जी नहीं तो फिर व्यवस्था तो कम से कम उन्हीं की है, ये संयोग तो उन्होंने बनाया। ये तो बाद में भगवत प्राप्ति के बाद में पता चला, जब शिकायत की इतना देर क्यों लगा दी। ठाकुर जी ने कहा तेरे साथ साथ था, मेरी तरफ से कोई देर नहीं। याद कर स्टेशन पे रो रहे थे, वो सरदार जी कौन थे। एक एक बात गिना दी ठाकुर जी ने। जिस दिन तुमने मेरे लिए घर छोड़ा उस दिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे था, बस पर्दा था, वो पर्दा उठ गया। मैंने ही तुमको प्रेरित कर करके तीर्थ यात्रा कराई। ये बाद में पता चला कहां कहां मैंने तुम्हारा साथ दिया, वो मैं ही था, कोई और नहीं। याद करो गार्ड जो था वो नहीं, यहां वाला हरिद्वार वाला, एक और कथा है। जिसने तुम्हारा टिकट कटाया था नेपाल का, कोई और नहीं था, मैं ही था। एक एक बात याद करा। सचमुच में जब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए तब तक लगता है भगवान निष्ठुर हैं। देखो अब तक कन्या कितना रुलाते हैं, कितना सताते हैं। गोपियों ने ठीक ही कहा था, ये छलिया है। लेकिन सचमुच में जब पूरा भेद खुलता है ना, फिर ये सोचकर दुखी होंगे, हाय हमने कितनी बार भगवान को क्या क्या कह दिया, लेकिन ये कब से मेरे साथ थे, हर स्थिति में मेरा साथ देते रहे, कभी उस भेष में कभी उस भेष में। देखो तुम्हारी लड़की का विवाह था ना, पैसा व्यवस्था नहीं थी, और तुम्हारे मित्र ने जो वादा किया था मैं दूंगा, और समय पे मुकर गया, नहीं दिया, और बाद में तुम्हारे घर देने आ गया था। वो पता क्यों? मैंने उसके मन को घुमाया था।
ऐसे भगवान कहते हैं। वो तो मना कर दिया था, फिर क्यों आ गया तुमको पैसे देने? अरे मैंने ही उसको मोड़ा था। इस प्रकार कभी स्वयं सहायता करता हूं छद्म वेश धारण करके, और कभी किसी के मन को प्रेरित करके मैं भक्तों की, संतों की संभाल करता हूं। हाँ, मिलता नहीं प्रत्यक्ष, कब तक? जब तक उसका प्रेम का पारा उस लेवल पे ना पहुंच जाए। मैं कच्चे प्रेमियों को नहीं मिलता, मैं सच्चे प्रेमियों को मिलता हूं। लेकिन कच्चे से सच्चा पक्का बनाना, ये विरह देना, ये भटकाना, ये सब मैं ही करता हूं। मैं ही संतों के पास भेजता हूं, मैं ही बार बार सत्संग का आयोजन का संयोग बनाता हूं, मैं ही रुलाता हूं, मैं ही निष्ठुर बना रहता हूं, मैं ही सिताता हूं। सब मेरा ही प्लानिंग होती है। और अंत में अपने योग्य जब मैं बना लेता हूं धीरे धीरे, और फिर ये पर्दा बीच का हट जाता है। तो उस समय जब ट्रेन में बैठ के और ट्रेन आगे बढ़ने लगी, तो सोचने लगे कि सरदार के रूप में या तो साक्षात ठाकुर जी होंगे, उसके सिवा कौन हमारा योगक्षेम वहन करेगा। यदि वो नहीं है, कम से कम व्यवस्था तो ये उसी की थी, ये संयोग तो उन्होंने बनाया है। वो तो बाद में लगा पता, संयोग नहीं बनाया, स्वयं ही संयोग बन के आए हैं। द्रौपदी का चीर बढ़ाया तो किसी कंपनी का चीर नहीं दिया उनको, किसी फैक्ट्री का बना हुआ, स्वयं ही चीर बन गए थे। इसलिए कहा, अगर तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान